4 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का ये जो वीक है, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे। इसके अंदर आप देखोगे कि आपका करियर, आपकी जॉब, मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, आप लोगों को कब कौन से उपाय करने चाहिए, कब अलर्ट रहना है, कौन से प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो वीकली राशि फल है, ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूँ। तो जो भी आप लोगों की चंद्र राशि है, आप उसके हिसाब से अपनी वीकली प्रेडिक्शंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, इनकी बात करें ना, तो ये जो वीक है आपके स्टार्टिंग से ही आप देखोगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का रहने वाला है, कुछ बड़े बदलाव का रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर है ना, आपके 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस में यहाँ पर केतु के साथ कनेक्शन रह सकता है, और 8th हाउस जो है पेन का भाव है, रिसर्च का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कुछ ना कुछ चेंजेस रह सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कई चीजें जो है ना आपके कंट्रोल से ही बाहर जा रही हैं। कोई ना कोई पुराना डर, पुरानी मेमोरीज, या फिर कोई पुरानी ऐसी बात जो है ना आपके सामने आ सकती है, जिसे कि आपने बहुत टाइम से दबा कर रखा हुआ था। इस टाइम पर आप देखोगे, ये जो टाइम है ना, आपके ट्रस्ट जो है ना वो ब्रेक हो सकते हैं। कोई ना कोई आपका सीक्रेट बाहर आ सकता है, या फिर किसी का सीक्रेट आप लोगों को समझ में आ सकता है। तो ये जो टाइम है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी, थोड़े से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होगी। और वो क्या है, वो है अपने सीक्रेट आप लोगों को इस टाइम पर किसी से शेयर नहीं करने हैं। इस टाइम पर आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सबसे पहले तो एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कुकिंग कर रहे हो, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, इस टाइम पर आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा रहने की जरूरत होगी। इसके साथ ही यहाँ पर अपने कोई भी सीक्रेट आप किसी से शेयर ना करें, नहीं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है दिक्कत रह सकती है। एक चीज का और ध्यान रखें कि अपने इमोशंस में बहकर ना कोई भी डिसीजन ना ले, ना ही कोई रिस्क वाला काम करें, क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों को काफी अलर्ट रहने की जरूरत होगी। इसके बाद आप देखोगे 5 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है। तो ये टाइम कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करेगा, आपकी एनर्जी को चेंज करने का काम करेगा। अचानक भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है। कोई ना कोई धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, पिता के साथ, आपके जो बॉस के साथ के कनेक्शन काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। कोई ना कोई स्किल इंप्रूवमेंट का जो यहाँ पर मौका आप लोगों को मिल सकता है। तो ये टाइम आप लोगों को फुल सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद 7 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहने वाला है। 10th हाउस जो कि आपके करियर का भाव है, आपके कर्म का स्थान है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका पूरा फोकस अपने करियर में ग्रोथ करने पर हो सकता है, अपने करियर को इम्प्रूव करने पर हो सकता है। यहाँ पर आपके काम के वजह से आपकी काफी ज्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ आपके कामों में ना बदलाव भी हो सकते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को यहाँ पर जरूर रखनी चाहिए। वो है, आपको इमोशनल होने से ज्यादा ना प्रैक्टिकल होने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे ना, तो चीजें आप खराब कर सकते हो। तो कोशिश करें प्रैक्टिकल रहें, प्रैक्टिकल रहकर डिसीजन लें, तो ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसके बाद 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 11th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर ना चंद्रमा नीच के होकर गोचर करने वाले हैं, और 11th हाउस जो है आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके इच्छा पूर्ति का, लाभ का भाव है, आपके सोशल नेटवर्क का भाव है। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों से लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को डिससेटिस्फाई फील कर सकते हो, डिससेटिस्फेक्शन आप लोगों को फील कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे, ऐसा फील कर सकते हो कि आप लोग जब जरूरत होती है तो आप सबके लिए खड़े होते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती है ना, तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के टूटने के चांस बनते हैं। तो इसी पर फोकस करना है कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, और ना ही आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट करें। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी, आप कोशिश करें शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ना, आप रेगुलर बेस पर मजदूरों की हेल्प करें, जरूरतमंदों की हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें, और बेजुबान जानवरों की हेल्प करें। अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में ही चंद्रमा का गोचर जो है आपके 7th हाउस में रहने वाला है, जहां पर चंद्रमा केतु के साथ गोचर करने वाले हैं।
और 7th हाउस जो है आपके डेली वेजेस का भाव है, आपकी मैरिज का, आपके पार्टनर का भाव है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में ना आपको डिससेटिस्फेक्शन रह सकती है, आप डिससेटिस्फाई रह सकते हो, आप अपने रिलेशन को लेकर भी थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हो, क्योंकि केतु जो है ना कहीं आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो है डिटैचमेंट लाने का काम करते हैं। तो इस वजह से जो है आप लोग डिससेटिस्फाई रह सकते हो। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस रखनी है, यहाँ पर आप लोगों को ये प्रिकॉशंस रखनी है कि आप जो है अपने पार्टनर से, अपने लव पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो ये टाइम सपोर्ट करेगा। जितना अपने रिलेशनशिप पर आप फोकस करेंगे, जितना आप अपने कम्युनिकेशन को सही रखेंगे, तभी ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दूरियां रह सकती हैं। आज 5 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। 8th हाउस जो कि रिसर्च का भाव है, सीक्रेट चीजों का भाव है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ये ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी रखना है, वो है इमोशंस में बह कर ना अपने सीक्रेट किसी से शेयर ना करें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जो है ना आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कराता है, आपको ओवर इमोशनल बनाने का काम भी करता है। और इसी वजह से क्या होगा कि आप काफी पेन में रह सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कुछ अनजाना डर, अनजाना भय रह सकता है। तो इस चीज को अगर आपको सही रखना है ना, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर ना करें। 7 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी चेंज होती हुई नजर आएगी, चीजें पहले से बेटर होती हुई नजर आएंगी। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि इतने टाइम से जो मैं मेहनत कर रहा था, जो मैं चीजें कर रहा था, उसका जो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं उसके लिए आपको जो है रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, उसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। अदरवाइज आप देखोगे कि ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट ही करेगा, क्योंकि ये टाइम कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत चीजें सिखा कर ही जाने वाला है। इसके बाद 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहने वाला है। यहाँ चंद्रमा नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, तो काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रह सकती है। बार बार आपका फोकस ना अपने काम को चेंज करने पर रह सकता है, अपने करियर को, अपनी फील्ड को चेंज करने पर रह सकता है। यहाँ पर आप ऐसा फील कर सकते हो कि मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि मैं डिजर्व करता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ क्या प्रिकॉशन रखने हैं, आपने अपने मन को ये समझाना है कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो कि हर वक्त काम करता रहे, जो कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रहे। यहाँ पर आपको ये फोकस रखना है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने की बजाय ना आप प्रैक्टिकल होकर काम करें। आप लोगों को यहाँ पर अपने करियर में कोई भी चेंज करने से बचना चाहिए, तभी ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जो है आप अपने करियर की वजह से डिस्टर्ब रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जो है जरूरतमंदों की हेल्प करें, आप मजदूरों की हेल्प करें, आप जो है बेजुबान जानवरों की हेल्प कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं। तो आप देखोगे ये वीक आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेगा। अब हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों की बात करें ना, तो ये वीक आप लोगों के इमोशंस का टेस्ट लेने वाला है। कोई ना कोई बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर होने के चांस बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है वीक की स्टार्टिंग में ही आपके 6th हाउस में रहने वाला है। 6th हाउस जो कि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना का भाव है, आपकी जॉब का भाव है। यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में आप लोग डिससेटिस्फाई रह सकते हो, जॉब से डिससेटिस्फाई रह सकते हो, काम का प्रेशर आप लोगों के ऊपर ज्यादा रह सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। काम को लेकर जो है आपका ट्रांसफर हो सकते हैं, या काम को लेकर आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी उसका रिजल्ट आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है गाइडेंस पर, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं केतु देव जो है ना कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले ना, आप डिसीजन लेने से पहले आप किसी की सलाह ले लोगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज देखोगे ना, ये जो भाव है कहीं ना कहीं आपके हेल्थ का भी भाव है, तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होने के यहाँ पर चांस बना देते हैं। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन सारी चीजों पर काम करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स ज्यादा करने होंगे।
इसके बाद 5 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। 7th हाउस जो कि आपके रिलेशनशिप का भाव है, आपकी मैरिज का, आपके पार्टनर का, डेली वेजेस का भाव है। तो कहीं न कहीं आपके डेली वेजेस में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आपके इनकम के सोर्स जो है ना वो बढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर का साथ का कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपने पार्टनर से नहीं पालनी है। इसके साथ ही ना अपने पार्टनर को यहाँ पर ना आपने जज नहीं करना है, नहीं तो दिक्कतें रह सकती हैं। ओवरऑल देखोगे ये टाइम कहीं न कहीं आपको सपोर्ट ही करेगा। इसके बाद 7 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर है ना आपके 8th हाउस में रहने वाला है, जो कि रिसर्च का भाव है, सीक्रेट चीज़ों का भाव है। तो यहाँ पर कहीं न आप देखोगे कि कोई ना कोई सीक्रेट आप लोगों के सामने आ सकता है, या फिर आपका सीक्रेट किसी के सामने आ सकता है। यहाँ पर ना कोई बड़े बदलाव होने के भी चांस बनते हैं, अचानक हेल्थ के डिस्टर्ब होने के भी चांस बनते हैं। यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने हैं? एक तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा-सा अलर्ट आप ज़रूर रहें। इसके साथ ही इमोशंस में आकर ना अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर ना करें और ना ही आँख बंद करके किसी पे भरोसा करें। अगर छोटी-मोटी हेल्थ की कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है ना, उस पर फ़ोकस करें, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियस लेकर उस पर काम करें। इसके बाद आप देखोगे 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। तो यहाँ पर ना चंद्रमा नीच के होकर गोचर करने वाले हैं, तो कहीं न कहीं भाग्य से आपका जो मन है ना वो उठ सकता है, क्योंकि हो सकता है ना कई बार आप ऐसा फ़ील कर सकते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता, पिता का, गुरुओं का सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो इस वजह से कहीं न कहीं आप जो है डिसअपॉइंट फ़ील कर सकते हो। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फ़ेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए रेगुलर बेस पर ना आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा केले के पेड़ लगाएँ, पीपल के पेड़ लगाएँ, उनमें जल दें, बेज़ुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज़ कराना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।